निज़ाम शमसी के दीगर फल्की अजसाम। ज़ेली सैयारे। कुछ फल्की अजसाम सैयारों के अतराफ़ गर्दिश करते हैं, उन्हें ज़ेली सैयारे कहते हैं। ज़ेली सैयारों को भी सूरज ही से रोशनी हासिल होती है। रात में आसमान पर हमें चाँद नज़र आता है, वो ख़ुद के गिर्द गर्द करते हुए ज़मीन के अतराफ़ भी गर्दिश करता है, इसलिए उसे ज़मीन का ज़ेली सैयारा कहते हैं। अच्छा, आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है निज़ाम शमसी की, इसमें सूरज है और सूरज के अतराफ़ में 8 सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी ज़मीन भी है। और ज़मीन के अतराफ़ में चाँद गर्दिश करता है। चाँद ज़मीन का ज़ेली सैयारा है। ज़ेली सैयारे किसे कहेंगे कि जो सैयारे सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं और सैयारों के अतराफ़ गर्दिश करने वाले जो ज़ेली सैयारे होते हैं। ज़ेली सैयारे भी ख़ुद के अतराफ़ गर्दिश करते हैं और अपने सैयारों के अतराफ़, जैसे कि चाँद जो है वो ज़मीन का ज़ेली सैयारा है, वो ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करता है। इस तरह से हर सैयारों का अपना ज़ेली सैयारा होता है। हमारी ज़मीन जो एक सैयारा है उसका ज़ेली सैयारा चाँद है और चाँद को रोशनी सूरज से हासिल होती है। ज़ेली सैयारे भी सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले कुछ छोटे फल्की अजसाम हैं, उन्हें बौने सैयारे कहते हैं। इन सैयारों में ख़ास तौर पर प्लूटो जैसे फल्की अजसाम शामिल है। बौने सैयारे आज़ादाना तौर पर सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं। बौने सैयारों का अपना मदार होता है। सैयारचे किसे कहते हैं? मरीख और मुश्तरी, ये जो 2 सैयारे हैं, इनके दरमियान अनगिनत छोटे छोटे फल्की अजसाम का एक पट्टा है। इस पट्टे में पाए जाने वाले फल्की अजसाम को सैयारचे कहते हैं। सैयारचे भी सूरज के अतराफ़ आज़ादाना गर्दिश करते हैं। सूरज के बनिस्बत निज़ाम शमसी के दीगर फल्की अजसाम जसामत में बेहद छोटे हैं। इन जसामत की बनिस्बत चाँद ज़मीन से बहुत करीब है, इसलिए चाँद सूरज से बहुत छोटा होने के बावजूद भी हमें बड़ा नज़र आता है। यानी कि क्या है, चाँद जसामत में छोटा है, लेकिन चाँद जो है वो ज़मीन का ज़ेली सैयारा है और ज़मीन से करीब है, इसके लिए हमें चाँद बड़ा नज़र आता है। और चाँद को भी सूरज से ही रोशनी हासिल होती है। तो ठीक है, हमने ज़मीन की अतराफ़ गर्दिश करने वाले 7-8 सैयारे देखे और इन सैयारों के ज़ेली सैयारे होते हैं। जो कि सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं। उसी तरह से बौने सैयारे, ये भी फल्की अजसाम है जो कि अपने मखसूस मदार में अपने मखसूस रास्ते से होते हुए सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं। और सैयार से किसे कहेंगे? मरीख और मुश्तरी, ये जो 2 सैयारे हैं, हमें पता है ये सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं। इन 2 सैयारों के दरमियान में अनगिनत छोटे छोटे जो फल्की अजसाम का एक पट्टा है, इस पट्टे में पाए जाने वाले अजसाम को सैयारचे कहते हैं। ये जो निज़ाम शमसी की शक्ल दी हुई है, इसमें दरमियान में सूरज आपको दिखाई दे रहा है और उसके अतराफ़ गर्दिश करने वाले फल्की अजसाम और उनके मदार बताए गए हैं, यानी कि उनका एक मखसूस रास्ता बताया गया है। निज़ाम शमसी में सैयारे, ज़ेली सैयारे और बौने सैयारे शामिल हैं। तो समझ गए, निज़ाम शमसी सूरज और उसके अतराफ़ गर्दिश करने वाले सैयारे, ज़ेली सैयारे, सैयारचे और बौने सैयारों से मिलकर बना है। निज़ाम शमसी की तस्वीर को बग़ौर देखने के बाद हमें कुछ सवालों के जवाबात मिलते हैं, जैसे कि सूरज के सबसे करीब कौन सा सैयारा है? तो सूरज से सबसे करीब अतारुद ये सैयारा है। आप शक्ल को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नाम दिखाई देगा। ज़मीन सूरज से कौन से नंबर पर है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि ज़मीन सूरज से तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अतारद है, फिर ज़ोहरा और 3 नंबर पर अतारुद और ज़मीन, इन दोनों सैयारों के बीच में कौन सा सैयारा है? तो इन दोनों सैयारों के बीच में ज़ोहरा ये सैयारा है। देखिए शक्ल में आपको ज़ोहरा सैयारे के गिर्द लाल दायरा बना हुआ है, वो दोनों के दरमियान में। जैसे कि मरीख के बाहर कौन कौन से सैयारे हैं? तो मरीख के बाद है मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए शक्ल को ध्यान से देखिए, इसमें आपको सैयारे उनके नाम नज़र आ रहे हैं और एक सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज से सबसे ज़्यादा फासले पर कौन सा सैयारा है? तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सूरज से सबसे ज़्यादा फासले पर 8 नंबर का जो सैयारा है नेपच्यून, वो सैयारा है। इस तरह से शक्ल को ध्यान से देखिए और मुशाहिदा कीजिए। अच्छा, कशिश शक्ल किसे कहेंगे? फल्की अजसाम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने
यानी कशिश करने की कुव्वत होती है। इस कुव्वत को कशिश सक्ल कहते हैं। सूरज की सैयारों पर असर करने वाली कुव्वत कशिश सक्ल और सैयारों की सूरज से दूर हो जाने की जिबिल्लत के मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। इसी तरीके से ज़ेली सैयारे भी सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। मतलब ये जो सैयारे और ज़ेली सैयारे ये जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं वो कशिश सक्ल की वजह से करते हैं। उनमें एक कशिश होती है जिसकी वजह से ये गर्दिश। अच्छा बताइए तो ये चीज़ें किस सिमत गिरती है? जैसे कि पेड़ के पत्ते जब भी गिरते हैं वो ज़मीन पर ही गिरेंगे। पेड़ से जो फल गिरता है वो भी कहाँ गिरेगा? ज़मीन पर। पहाड़ों से टूटने वाले पत्थर भी कहाँ गिरेंगे? आकर ज़मीन पर ही गिरते हैं। ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से तमाम चीज़ें ज़मीन पर ही कायम रहती है। कोई चीज़ ताकर से ऊपर फेंके भी तो वो आखिरकार ज़मीन पर ही आकर गिरती है। अच्छा, जैसे कि आप बॉल को हवा में उछालते हो, ऊपर फेंकते हो, तो वो बॉल क्या होता है? ऊपर जाने के बाद क्या होता? कुछ देर में वापस नीचे ज़मीन की तरफ आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ज़मीन में जो है कुव्वत कशिश सक्ल है, जिसकी वजह से चीज़ें क्या होती है? वापस ज़मीन की तरफ आती है और ज़मीन पर ही कायम रहती है। यहाँ पर हम नया लफ्ज़ सीख रहे हैं, खला। खला किसे कहेंगे? सैयारों सितारों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को खला कहते हैं। इसको फ़िज़ाए बसीत भी कहते हैं। खलाई सैटेलाइट मशीन ज़मीन से दूर आसमान में नज़र आने वाले फल्की अजसाम के ताल्लुक़ से इंसान को हमेशा तजस्सुस रहा है, यानी कि उसे हमेशा ये जानने की बेचैनी रही है कि दूर आसमान में फल्की अजसाम में क्या क्या हो रहा है। उसने सोचा कि इस ताल्लुक़ से तहकीक करने के लिए वहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर से किसी चीज़ को खला में भेजने के लिए उसे ज़मीन की कशिश शकल की कुव्वत से ज़्यादा कुव्वत का इस्तेमाल करके फेंकना पड़ता है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक को खलाई सैटेलाइट मशीन कहते हैं। आपको ये जो मशीन दिखाई दे रही है इसे खलाई सैटेलाइट मशीन कहते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं? खला में भेजा जाता है और वहाँ पर तहकीकात की जाती है। अब हम भारतीय खलाई मुहिम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। भारतीय खलाई तहकीकी इदारा या इसरो का पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो जो है ये क्या करता है? खला में तहकीक के लिए मुख्तलिफ सैटेलाइट मशीनें भेजता है। इसरो ने चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया था। इस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसरो ने क्या किया था? एक जो तैयारा भेजा था चांद पर तहकीक करने के लिए, वहाँ की मालूमात हासिल करने के। मंगलयान भारत का एक और अहम मंसूबा है। ये मंसूबा MOM यानी उसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से मशहूर है। बच्चों, आपने मंगलयान ये फ़िल्म देखी होंगी, उसमें इसी मिशन के बारे में बताया गया है। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मरीख सैयारे की सिमत में रवाना किया गया। ये तैयारा मरीख के मदार में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है। भारत के ये दोनों तैयारे, कौन से 2 तैयारे? एक चंद्रयान 1 और मंगलयान। ये दोनों तैयारे बग़ैर इंसान के हैं, यानी इंसान के बगैर ये खला में छोड़े गए थे। ये तैयारे चांद और मरीख के गहरे मुशाहिदे के लिए भेजे गए हैं। दिवाली के पटाखों में रॉकेट नाम का पटाखा आप सभी को पता है। इसमें धमाका खेज़ मादा ठूस कर भरा हुआ होता है, जिसका तेज़ी से एहतराक होकर बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है। यानी उसमें जो मादा भरा हुआ होता है उसका एहतराक होता है। एहतराक होना यानी कि जलना, और इस तरह से तवानाई पैदा होती है। और वो तवानाई की वजह से क्या होता है? जो पटाखा है वो मखसूस सिमत में ढकेला जाता है। खलाई तैयारे को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट में बहुत ज़्यादा मिक़दार में ईंधन जलाया जाता है और इसकी वजह से हज़ारों टन वज़नी खलाई तैयारा खला में ले जाया जाता है। 20वीं सदी में दुनिया के चंद ममालिक ने खलाई परवाज़ और खलाई तैयारे से मुतालिक
तकनीक यानी रॉकेट टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल की, सैकड़ों खलाई तैयारे खला में भेजे। हमारा मुल्क खलाई परवाज़, तहकीक और मसनवी सैयारों के मुतालिक महारत के लिए मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे मुस्तकिल तौर पर खला में ही रहते हैं, कुछ ज़मीन पर वापस आ जाते हैं तो कुछ दूसरे सैयारों और ज़ेली सैयारों पर उतारे जाते हैं। कुछ मुहिमात में साइंसदां भी खलाई तैयारे में जाते हैं। अच्छा, तो ये जो खलाई तैयारा है, खला का मतलब मैंने बताई थी आपको, खला का मतलब होता है सितारों और सैयारों के दरमियान की खाली जगह। अब खला में तैयारा को भेजना होता है तो तैयारे का वज़न काफ़ी हज़ारों टन वज़नी तैयारा होता है। अब इतना सारा वज़नी तैयारा ये ज़मीन के ख़िलाफ़, ज़मीन में क़ुव्वत कशिश होती है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो कशिश शक्ल के ख़िलाफ़ तैयारे को खला में भेजने के लिए हम क्या करते हैं, रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। खलाई तैयारा जब खला में भेजा जाता है तो कुछ ख़याली तैयारों में साइंसदां भी जाते हैं। इन साइंसदानों को खलाबाज कहते हैं। अच्छा, तो अब हम भारतीय खलाबाज के बारे में मालूमात देखेंगे। भारतीय खलाबाज राकेश शर्मा 1984 में खला में जाने वाले ये पहले भारतीय खलाबाज थे। बच्चों, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहले भारतीय खलाबाज का नाम है राकेश शर्मा, जो कि 1984 में खला में गए थे। इसरो और स्वीट इंटर कॉस्मोस की मुश्तरका खलाई मुहिम के लिए खलाई स्टेशन में उन्होंने 8 दिन क़याम किया। खला से भारत की तरफ देखते हुए उन्होंने भारत को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पैगाम भेजा था। अच्छा, तो बच्चों, हम सब सैयारों के बारे में जानते हैं और ज़ेली सैयारों के बारे में भी जानते हैं। अब हम मसनवी ज़ेली सैयारे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा, मसनवी ज़ेली सैयारा किसे कहेंगे? ज़राअत, माहौल का मुशाहिदा, मौसम का अंदाज़ा, नक्शे तैयार करना, ज़मीन पर पानी और मादनी दौलत को दरियाफ्त करना और ख़बर रसानी के लिए मसनवी ज़ेली सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के अतराफ़ एक मदार में इसे कायम किया जाता है। मसनवी ज़ेली सैयारा कई साल तक ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश कर सकता है। तो ठीक है, मसनवी ज़ेली सैयारे क्या काम करते हैं? अब जैसे कि मौसम, हमें मौसम की मालूमात न्यूज़ में बताई जाती है। वो किस तरह से होती है कि एक मसनवी सैयारा जो है वो ज़मीन के अतराफ़ छोड़ दिया जाता है और उसकी वजह से जो हमें मौसम की मालूमात होती है कि आज मौसम कैसा होगा। ज़मीन पर पाए जाने वाले हयाती दुनिया की तरह खलाई मुहक्किकीन यानी खला में जाने वाले साइंसदान को अब तक किसी भी सैयारे पर ज़िंदगी नहीं मिली। यानी कि ज़मीन एक सैयारा है और हम लोग कहाँ पर रहते हैं? ज़मीन पर। तो ज़मीन पर हयाती ज़िंदगी पाई जाती है, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी किसी और दूसरे सैयारे पर यानी ज़मीन के अलावा जो 7 सैयारे हैं जो कि सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं, उनमें से किसी भी सैयारे पर इंसानी ज़िंदगी को नहीं पाया गया। इसलिए हमारी ज़मीन एक अनमोल सैयारा है। किसी भी वजह से ज़मीन पर माहौल का नुकसान जानदारों के खात्मे का सबब बनेगा। यानी कि अगर ज़मीन को नुकसान पहुंचेगा तो जानदार फना हो जाएंगे। अच्छा, तो बच्चों, अब हम फिर से दोबारा देखेंगे कि हमने क्या सीखा। इस सबक में हमने देखा कि सूरज एक सितारा है। निज़ाम शमसी के दूसरे तमाम फल्की अजसाम को सूरज से रोशनी हासिल होती है। सूरज और उसके अतराफ़ गर्दिश करने वाली ज़मीन और दूसरे 7 सैयारे और ज़ेली सैयारे, बौने सैयारे और सैयारों और सैयारचों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। कशिश शकल की वजह से ज़मीन की चीज़ें ज़मीन पर ही रहती हैं। खलाई गर्दिश के लिए कशिश शकल से आज़ाद होना पड़ता है। इसके लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सबक में हमने सितारे, सैयारे, निज़ाम शमसी, ज़मीन की कशिश शकल और खलाई मुहिम के बारे में मालूमात हासिल की। अच्छा, तो बच्चों, ये सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। इस सबक के सवालात के जवाबात मैं ग्रुप पर भेजूंगी। आप सबको एक नोटबुक बनानी है माहौलियात हिस्सा अव्वल की और उसमें इन सवालात के जवाबात को लिखना है। खुदा हाफिज़।